कहानी का आगाज एक जहाज से होता है जो घुने और पुरस्लार अमेज़न के जंगल के ऊपर परवाज कर रहा होता है। नीचे मीलों तक फैला हुआ सब्ज जंगल एक ऐसी दुनिया का मंजर पेश करता है जहां इंसान का जिंदा रहना निहायत मुश्किल समझा जाता है। इसी जहाज में हमारी मरकजी किरदार जस्टिन, जो एक बहादुर मगर आम सी लड़की है, अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। वो सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, मुस्तकबिल के प्लान बना रहे होते हैं और इस सफर को एक आम वाक़ई समझ रहे होते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि चंद लम्हों बाद उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी। अचानक जहाज को एक शदीद झटका लगता है, सब कुछ लरज उठता है, मुसाफिरों की हंसी चीखों में बदल जाती है। पायलट फौरी तौर पर कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, मगर सिस्टम एक एक करके फेल होने लगते हैं, जैसे किसी नामालूम ताकत ने जहाज को निशाना बनाया हो। जहाज बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरने लगता है। अंदर हर तरफ अफरा तफरी, खौफ और बेबसी का आलम होता है। चंद ही लम्हों में जहाज जोरदार धमाके के साथ जंगल में जा गिरता है। टक्कर इतनी शदीद होती है कि जहाज का पिछला हिस्सा अलग हो जाता है और एक लड़की बाहर उछलकर दूर जा गिरती है। दरख्तों की मोटी शाखें जहाज के अंदर तक घुस जाती हैं। पायलट मौके पर ही हलाक हो जाता है, जबकि एक और लड़की अपनी सीट पर बेजान पड़ी होती है। जस्टिन किसी तरह खुद को संभालती है और इर्द गिर्द का जायजा लेती है, मगर हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आती है। बच जाने वाले लोग जल्दी जल्दी जहाज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो बाहर आते हैं एक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आता है। एक तालिब इल्म का सर जहाज के अभी तक घूमते हुए पंखे में आ जाता है और वो फौरन हलाक हो जाता है। ये मंजर सबको अंदर तक हिला देता है। खौफ अब हकीकत बन चुका होता है। इस तमाम अफरा तफरी में उनका GPS ट्रैकर भी कहीं खो जाता है, जो उनकी बका की सबसे बड़ी उम्मीद था। अब वो जंगल के बीचों बीच मुकम्मल तौर पर गुम हो चुके होते हैं। मोबाइल फोन किसी काम के नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सिग्नल नहीं होता, न कोई राब्ता, न कोई रास्ता, न कोई मदद। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि जो शख्स इस इलाके के बारे में सबसे ज्यादा जानता था वो भी अब जिंदा नहीं रहा। जस्टिन हिम्मत करने की कोशिश करती है और बाकी लोगों को हौसला देती है, मगर उसके अपने दिल में भी खौफ बढ़ता जा रहा होता है। जंगल की खामोशी अचानक उस वक्त टूटती है जब हार्वी को दूर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो गौर से सुनता है और समझ जाता है कि ये इंसानों की आवाजें हैं। एक लम्हे के लिए सबको उम्मीद होती है कि शायद कोई मदद मिल जाए, मगर ये उम्मीद जल्दी खौफ में बदल जाती है। वो लोग दरअसल एक कबायली ग्रोह होते हैं जो ना उनकी जबान समझते हैं और ना ही उन पर रहम करते हैं। जैसे ही जस्टिन और उसके साथी उनके करीब जाते हैं, कबायली फौरन हमला कर देते हैं। हार्वी की गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मार दिया जाता है, जबकि बाकी सबको जहरीले तीरों से बेहोश कर दिया जाता है। कुछ वक्त बाद जस्टिन को होश आता है। वो खुद को एक लकड़ी की कुश्ती में पाती है। उसके हाथ मजबूती से बंधे होते हैं और इर्द गिर्द खौफनाक चेहरों वाले कबायली लोग बैठे होते हैं। वो घबरा कर रस्सी खोलने की कोशिश करती है, मगर एक कबायली जोर से चीख कर उसे रोक देता है। उसका जिस्म स्याह रंग से रंधा हुआ होता है और उसकी आंखों में सफाकी साफ नजर आती है। जब कुश्ती किनारे पर पहुंचती है तो पूरा कबीला उनका इंतजार कर रहा होता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके जिस्म सुर्ख रंग से रंगे होते हैं। उनके चेहरे, उनकी नजरें, सब कुछ खौफ पैदा करता है। कैदियों को उठाकर गांव ले जाया जाता है, जहां उनके साथ अजीब और खौफनाक सलूक किया जाता है। लोग उन्हें छूते हैं, घूरते हैं, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि शिकार हों। जस्टिन जब दरख्तों से लटकते इंसानी ढांचे और बांसों पर टंगी खोपड़ियां देखती है तो उसका दिल दहल जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो एक आदमखोर कबीले के कब्जे में है। फिर एक बुरा सरदार सामने आता है जो लाठी के सहारे चल रहा होता है। उसकी एक आवाज पर पूरा कबीला खामोश हो जाता है। वो अपनी जबान में कुछ कहता है, मगर कोई भी उसे समझ नहीं पाता। उसके बाद सबको एक गंदे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ बाहर खड़े कबायली उन्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसा कसाई जानवर को देखता है। फिर सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हा आता है। एक मोटे लड़के को अलग कर दिया जाता है। एक बुरी औरत उसे जबरदस्ती कोई अजीब सा माए पिलाती है। फिर उसे एक बड़े पत्थर पर लिटा दिया जाता है। चंद ताकतवर लोग उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। कबीले का सरदार आगे बढ़ता है और बेरहमी से उसकी आंखें निकाल कर खा जाता है। फिर उसकी जबान भी निकाल लेता है। इसी वक्त एक और कबायली बड़ा चाकू लेकर आता है और उसके जिस्म के टुकड़े करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो लड़का मुकम्मल तौर पर काट दिया जाता है। उसका जिस्म अब खुराक बन चुका होता है। ये सब देखकर जस्टिन के अंदर खौफ के साथ साथ एक नई जिद भी पैदा होती है। अब वो समझ चुकी होती है कि अगर वो कुछ न करे तो अगली बारी उसी की है और उस खतरनाक जंगल में जिंदा रहने के लिए अब उसे लड़ना ही होगा। पेस्ट लगाने के बाद कबायलियों ने इस गोश्त को मिट्टी के तंदूर में रख कर भूनना शुरू कर दिया। कुछ ही लम्हों में पूरे गांव में पके हुए गोश्त की तेज बू फैल गई। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी लालच से राल टिपकाने लगे। दूसरी तरफ जस्टिन और उसके दोस्त ये सब देखकर और ज्यादा खौफजदा हो गए। अब उन्हें मुकम्मल यकीन हो चुका था कि वो किसी आम कबीले के नहीं बल्कि असली आदमखोरों के हाथ लग चुके हैं। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था, मगर उन सब में सिर्फ हार्वी ही था जो हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून बैठा था। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और सिग्नल ढूंढने की कोशिश की ताकि किसी को कॉल कर सके, मगर ये सब बेकार था। जंगल के इस हिस्से में कोई नेटवर्क मौजूद नहीं था। इधर कबायली जिस अंदाज में बैठकर खाना खा रहे थे वो मंजर किसी खौफनाक दावत से कम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि उनकी प्लेटों में रखा हुआ गोश्त इंसानों का था। अगरचे इस कबीले के पास जानवर भी थे जैसे गाय और सूर, मगर वो इंसानों को भी कैद करके रखते थे। जो लोग पिंजरे में बंद थे वहीं खाते पीते और अपनी तमाम जरूरियात पूरी करते थे। जैसे ही रात हुई पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, क्योंकि वहां बिजली का कोई निजाम नहीं था। अंधेरे को दूर करने के लिए उन्होंने आग जला ली और कुछ ही देर बाद ज्यादातर कबायली सो गए। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार जस्टिन और उसके दोस्त कर रहे थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भागने का मंसूबा बनाना शुरू किया। दाली
वाले शख्स ने कहा कि अगर वो किसी तरह GPS ट्रैकर हासिल कर लें तो बाहर मदद के लिए सिग्नल भेज सकते हैं, मगर हार्वी ने फौरन इस ख्याल को रद्द कर दिया। उसने कहा कि इस जंगल में ऐसे कबाइल हर जगह मौजूद हैं और जैसे ही वो मोटे लड़के का गोश्त खत्म करेंगे अगली बारी हम सब की होगी। ये सुनकर जस्टिन को शदीद गुस्सा आ गया। उसने हार्वी को कसूरवार ठहराया क्योंकि वही उन्हें यहाँ लाया था, मगर बहस का कोई फायदा नहीं था क्योंकि हकीकत यही थी कि वो सब मौत के दहाने पर खड़े थे। इसी दौरान एक लड़की ने हिम्मत की और पिंजरे के ऊपर से निकलने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना सर बाहर निकाला एक कबायली मुहाफिज ने उसे देख लिया और फौरन जहरीला तीर मारा, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह एक छोटा कबायली लड़का जस्टिन के पास आकर बैठ गया। उसकी नजरें जस्टिन के गले में लटकते हुए लॉकेट पर जमी हुई थीं, जिसने एक अजीब सी सीटी लगी हुई थी। जस्टिन ने सोचा कि शायद दोस्ती के जरिए वो कोई रास्ता निकाल सके। उसने आहिस्ता से सीटी बजाई, जिससे एक नर्म और दिलकश धुन निकली, मगर जैसे ही आवाज गूंजी अचानक वो सियाह रंग वाला कसाई अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने तमाम लड़कियों को बाहर निकाला और उन्हें इसी जगह ले गया जहां पहले मोटे लड़के को लाया गया था। वहां उनके कपड़े उतार दिए गए और कबीले का बूढ़ा सरदार एक एक करके सबका मुआयना करने लगा। कुछ देर बाद उसने 2 लड़कियों को वापस भेज दिया, मगर जस्टिन को अलग ले जाया गया। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी शदीद थी कि मुहाफिजों के अलावा बाकी सब लोग अपनी झोपड़ियों में वापस चले गए। ये मौका देखकर एक लड़की ने पिंजरे के अंदर से भागने की कोशिश की। उसने अपने मोबाइल की घंटी बजाकर कबायलियों की तवज्जो हटाई और फौरन पिंजरे पर चढ़कर बाहर निकल गई। वो एक एथलीट थी, इसलिए फिसलन के बावजूद तेजी से दौड़ती रही। कुछ ही देर बाद उसे दरिया के किनारे एक लकड़ी की कुश्ती नजर आई और वो फौरन उसमें बैठकर वहां से निकल गई। बारिश रुकने के बाद जस्टिन को वापस लाया गया। खुशकिस्मती से उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, मगर उसके चेहरे और जिस्म पर सुर्ख और सफेद अजीब निशानात बने हुए थे। उसके दोस्त ये देखकर हैरान रह गए और किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। हत्ता कि हार्वी भी मुकम्मल तौर पर उलझन में था। फिर उन्होंने एक कबायली लड़की को देखा जिसके पांव मजबूती से बंधे हुए थे। उसे देखकर सबको हकीकत का अंदाजा हो गया। दरअसल कबीला जस्टिन को अपने रस्म और रवाज के मुताबिक शादी के लिए तैयार कर रहा था और उसके बाद उसके साथ क्या होना था वो तसव्वुर से भी बाहर था। ये सुनकर जस्टिन का खौफ कई गुना बढ़ गया। हार्वी ने अजीब अंदाज में कहा कि जस्टिन को खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए क्योंकि जिनसे ये लोग शादी करते हैं वो दूसरे कैदियों के मुकाबले में कुछ ज्यादा अरसा जिंदा रहते हैं। ये सुनकर दाढ़ी वाले शख्स ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और जस्टिन को तसल्ली दी कि वो सब मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर निकालेंगे। इसी दौरान कुछ कबायली खाने के बर्तन लेकर आए और कैदियों में तकसीम करने लगे। जस्टिन की नजर दोबारा उस छोटे लड़के पर पड़ी और उसने एक बार फिर सीटी बजाई। लड़का खामोशी से उस धुन को सुनता रहा। इधर हार्वी उसका मजाक उड़ाता रहा और कहता रहा कि ये सब बेकार है। बाकी सब लोग भूख से मजबूर होकर वो अजीब सा खाना खाने लगे। एक सुनहरे बालों वाली लड़की जो वेजिटेरियन थी शुरू में हिचकिचाई, मगर शदीद भूख के आगे हार गई और खाने लगी। लेकिन जैसे ही उसका बर्तन खाली हुआ उसने अंदर एक टैटू देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो जो गोश्त खा रही थी वो इसी लड़की का था जो कल यहाँ से भागी थी। ये हकीकत जानकर वो सदमे में आ गई। उसने फौरन बर्तन तोड़कर अपनी ही गर्दन काट ली। दरअसल कबायलियों ने चुपके से उसकी दोस्त को पकड़कर मार दिया था और पकाकर उन्हें खुला दिया था। जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते वो लड़की मर चुकी थी। मगर अब सबके दिलों में एक ही बात थी, उन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा, वरना उनका अंजाम भी यही होने वाला है। लिहाजा उन्होंने खामोशी से एक मंसूबा बनाया। उन्होंने उस शख्स का मुंह जबरदस्ती खोला और एक लकड़ी की मदद से नशा आवर पत्ते उसके गले में ठोंस दिए। उनका ख्याल था कि अगर कबायली उसे खाएंगे तो पूरा कबीला नशे में चला जाएगा। कबायलियों को उस चाल का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही सियाह रंग वाला कसाई आया उसने बगैर वक्त जाया किए उस जिस्म के टुकड़े किए और उन्हें इसी मिट्टी के तंदूर में डाल दिया। कुछ ही देर में गोश्त की तेज खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। जैसे ही कबायलियों ने वो गोश्त खाया अजीब सा असर जाहिर होना शुरू हो गया। कुछ ही लम्हों में कई कबायली लड़खड़ाने लगे जैसे उन्होंने पहले कभी ऐसा ताकतवर नशा महसूस न किया हो। उनकी आंखें धुंधला रही थी, जिस्म बेकाबू हो रहा था। यही वो मौका था जिसका इंतजार जस्टिन और उसके साथी कर रहे थे। फौरन जस्टिन और दाढ़ी वाला आदमी पिंजरे से निकलकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही एक और शख्स उनके पीछे भागने लगा हार्वी ने उसे रोक लिया। उसने उसे डांटकर जमीन पर गिरा दिया और बेहोश कर दिया ताकि वो खुद महफूज रह सके। जस्टिन के पास उसे बचाने का वक्त नहीं था, इसलिए वो फौरन दाढ़ी वाले आदमी के साथ वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वो शख्स होश में आया। आंख खुलते ही उसने देखा कि 2 कबायली उसके सामने बैठे हैं जो अभी तक नशे के असर में अजीब अंदाज में हंस रहे थे। ये देखकर उसने सोचा कि शायद वो खामोशी से वहां से निकल सकता है, मगर अब सूरत हाल बदल चुकी थी। कबायली इंसान का गोश्त खाने के आदी हो चुके थे। अचानक उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से काट लिया। ये देखकर वो घबरा गया और पूरी ताकत से भागने लगा, मगर इर्द गिर्द मौजूद बाकी कबायली फौरन उसके पीछे पड़ गए। चंद ही लम्हों में वो हर तरफ से घेर लिया गया। फिर सब उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे गध अपने शिकार पर टूटते हैं। पलक झपकते ही उसका जिस्म टुकड़ों में बट गया। इधर जस्टिन और दाढ़ी वाला आदमी दरिया के किनारे किनारे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो मदद के करीब पहुंच रहे हैं। वो दरिया पार करने ही वाले थे कि अचानक जस्टिन का पांव फिसल गया और वो तेज बहते पानी में जा गिरी।
उसकी चीख सुनकर दाढ़ी वाला आदमी घबरा गया और फौरन उसके पीछे दौड़ने लगा। काफी कोशिश के बाद उसने एक टहनी की मदद से जस्टिन को पानी से बाहर निकाल लिया। दोनों बुरी तरह थक चुके थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के अंदर मजीद आगे बढ़ते गए। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां उनका जहाज क्रैश हुआ था। वहां का मंजर देखकर जस्टिन के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। जो लोग हादसे में मर गए थे उनकी लाशें बांस की लाचों पर लटकाई गई थी। धूप और हवा में सूख कर वो अब दरिंदों के लिए आसान शिकार बन चुकी थी। ये मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। दाढ़ी वाला आदमी फौरन जहाज के मलबे की तरफ भागा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वहां कुछ मददगार चीज मिल सकती है। काफी तलाश के बाद उसे जीपीएस ट्रैकर मिल गया, मगर बदकिस्मती से उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी और वो बंद था। अचानक जस्टिन को मोबाइल फोन की घंटी सुनाई दी। दोनों फौरन आसपास पड़ी लाशों की जेबें टटोलने लगे। आखिरकार उन्हें हार्वी की गर्लफ्रेंड की जेब से फोन मिल गया। एक लम्हे के लिए उम्मीद जागी, मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अचानक कबायली शिकारी कुत्तों की तरह सूंघते हुए वहां पहुंच गए। इतनी मेहनत के बाद भी वो दोबारा पकड़े गए। जस्टिन को अलग ले जाया गया, जबकि दाढ़ी वाले आदमी को मजबूती से एक लकड़ी के सतून से बांध दिया गया। कबायली औरतें जस्टिन को शादी के लिए तैयार करने लगी, जैसे वो कोई खुशी का मौका हो, मगर हकीकत में ये एक डरावना अंजाम था। इधर सियाह कसाई ने दाढ़ी वाले आदमी को इंतहाई दर्दनाक सजा दी। पहले उसने उसके जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी, फिर उसके पूरे जिस्म पर चिपचिपी सब्ज मिट्टी लगा दी, जिससे एक मीठी सी बू आने लगी। ये खुशबू इर्द गिर्द मौजूद चींटियों को अपनी तरफ खींचने लगी। चंद ही लम्हों में सैकड़ों चींटियां उस सुतून पर चढ़ गईं और उसके जिस्म पर फैल गईं। वो बेरहमी से उसकी जिल्द को काटने लगी और वो शख्स जिंदा होते हुए भी मौत से बदतर अजियत में मुब्तला हो गया। वो दर्द से चीखता रहा। उसकी चीखें पूरे गाँव में गूंज रही थी। इधर जस्टिन को जबरदस्ती शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। कबायली औरतें उसके जिस्म पर अजीब रंग लगा रही थी, जैसे कोई रस्म अदा की जा रही हो। अचानक कबीले का बूढ़ा सरदार एक छोटा सा चाकू लेकर उसके पास आया। वो रस्म शुरू करने ही वाला था कि बाहर से अचानक जोरदार चीखों की आवाजें आने लगी। ये चीखें आम नहीं थी, उनमें खौफ, दर्द और अफरा तफरी साफ महसूस हो रही थी। ये सुनते ही सरदार फौरन रुक गया। इसी लम्हे एक कबायली आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में एक कटा हुआ इंसानी सर था। असल में जंगल में रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। उसका मतलब था कि कबायलियों को अब एक साथ बहुत सा नया शिकार मिल गया था। ये खबर सुनते ही सरदार ने फौरन हुक्म दिया कि सब लोग शिकार के लिए बाहर निकले। चंद लम्हों में पूरा गांव खाली हो गया। सिर्फ चंद औरतें और बच्चे रह गए। उन्हीं में वो छोटा कबायली लड़का भी था जो जस्टिन की सीटी सुन चुका था और उससे मुतासिर था। जैसे ही मौका मिला, उस लड़के ने खामोशी से जस्टिन के हाथ खोल दिए। जस्टिन फौरन भागने लगी, मगर जाते जाते उसने दाढ़ी वाले आदमी को भी आजाद करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया और कहा कि वो उसका फोन लेकर फौरन यहाँ से निकल जाए। जस्टिन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर वक्त बहुत कम था। इसी दौरान अचानक उस कबायली लड़के ने दाढ़ी वाले आदमी को बेहोश कर दिया और अगले ही लम्हे उसका गला काट दिया गया। उसकी मौत निहायत दर्दनाक थी। ये सब देखकर जस्टिन का दिल टूट गया, मगर वो जानती थी कि अब रुकने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। जैसे ही वो आगे बढ़ी, पिंजरे में बंद हार्वी ने उसे आवाज दी कि वो उसे भी साथ ले जाए, मगर जस्टिन ने उस गद्दार को वहीं छोड़ दिया और बगैर पीछे देखे आगे बढ़ गई। वो छोटा लड़का उसे रास्ता दिखाता हुआ कबीले से दूर ले गया। उसकी मदद से जस्टिन जल्दी जंगल से निकलने के करीब पहुंच गई। जाने से पहले जस्टिन ने अपनी कलाई की घड़ी उस लड़के को तोहफे में दे दी, जैसे एक खामोश शुक्रिया। मगर जब वो दरिया पार कर रही थी तो दूर से कुछ कबायलियों ने उसे देख लिया। इसी लम्हे उनकी नजर एक जैगवार पर पड़ी जो करीब ही खड़ा था। कबायली उस जानवर को खुशकिस्मती की अलामत समझते थे। जब उन्होंने देखा कि जैगवार ने जस्टिन पर हमला नहीं किया तो उन्होंने उसे एक इशारा समझा और उसका पीछा नहीं किया। दरिया के दूसरी तरफ पहुंचकर जस्टिन एक खतरनाक मंजर में जा पहुंची। कबायली और रेस्क्यू टीम आमने सामने थे। गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं और हर तरफ लड़ाई हो रही थी, मगर रेस्क्यू टीम के पास जदीद हथियार थे, जिसकी वजह से कबायली बड़ी तादाद में मारे जा रहे थे। जस्टिन गलती से इस फायरिंग के बीच आ गई, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। उसने एक ख्याल किया और जल्दी से अपना फोन निकालकर रेस्क्यू टीम की तरफ बढ़ गई। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वो कबायली नहीं है, इसलिए उस पर फायर न किया जाए। जैसे ही कमांडर ने उसके हाथ में फोन देखा, उसने फौरन उसे अपनी टीम के पास बुला लिया। आखिरकार गोलियां रुक गईं और जस्टिन को हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाया गया, मगर उससे पहले एक सिपाही ने उससे पूछा कि क्या कोई और भी जिंदा है। जस्टिन एक लम्हे के लिए रुकी। उसके जहन में सबके चेहरे घूम गए। फिर उसने कि सिर्फ वही जिंदा बची है और बाकी सब मर चुके हैं। उसके बाद उसे महफूज तरीके से घर वापस भेज दिया गया। जल्द ही उसके जिंदा बचने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और वो रातों रात मशहूर हो गई। मगर उसने कभी ये सच नहीं बताया कि उसके साथी हादसे में नहीं बल्कि कबायलियों के हाथों मारे गए थे। उसने दुनिया को यही बताया कि उन्हीं कबायली लोगों की मदद की वजह से वो जिंदा बच सकी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उन मकामी कबाइल की नस्लें खत्म ना हो जाए। एक दिन इंटरव्यू के बाद जब वो सोने लगी तो उसे हार्वी की बहन का फोन आया। उसने बताया कि सैटेलाइट तस्वीर में उसे एक आदमी नजर आया है जिसका पूरा जिस्म स्याह रंग से ढका हुआ था और उसका चेहरा हार्वी से मिलता जुलता था। उसका मतलब साफ था, हार्वी अब उस कबीले का नया ब्लैक बचर बन चुका था। और इसी खौफनाक सस्पेंस के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।